काशी के बाद मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पूजा कराने की, मस्जिद के अंदर पूजा कराने की एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। वो एप्लीकेशन भी हमने अभी कामयाब नहीं होने दी है। तो ये आज भी एक बड़ा कामयाबी भरा फैसला है। हमने यादवों और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई कराने की उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव को नज़र में रखते हुए बीजेपी की आरएसएस की कोशिश है, उसको एक नाकाम किया हमने आज। हम लोग वो लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं तो वो हूँ जो बीजेपी और आरएसएस से सबसे आगे रह के लड़ रहा हूँ। आज 10 साल तो हो गए इनको ताकत में आए हुए, अभी तक तो ये हमें हरा नहीं पाए, बल्कि हम ही इन्हें बैकफुट पे करते हैं हर बार। भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं सैकड़ों, सब तरफ। हमारे 10 होर्डिंग भी इनको पसंद नहीं आया, 10 में से 8 उतरवा दिए। तो मेरे कैंडिडेचर की डर और दहशत दिल्ली तक है। हम किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम जीतने नहीं देंगे। हम हैं अभी रामपुर में और अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हम यहाँ कई कैंडिडेट से मिले हैं और यहाँ एक हमारे साथ उम्मीदवार हैं जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, महमूद प्राचा। तो हमने उनसे बातचीत की और 19 अप्रैल को यहाँ पहले चरण के मतदान में जो है यूपी में 8 सीटों पे मतदान हो रहा है और रामपुर यहाँ की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है आज़म खान के बाद जो है ये एक तरह से चुनाव पहली बार जो है हो रहा है। मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है उससे जुड़ा एक मामले में अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक ऑर्डर दिया, आप उसमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे काशी का केस हुआ था ना कि कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि कमीशन जाएगी और वहाँ से फिर जो भी हुआ पूरी दुनिया जानती है और उसके बाद वहाँ पे पूजा तक शुरू हो गई। उसी प्रकार से काशी के बाद मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी कोशिश बहुत दिन से हो रही है कि क्योंकि वो कृष्ण जन्मभूमि भी बताई जाती है और कही जाती है, तो उसमें यादवों के बीच में और मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराने की, ताकि उसका असर बिहार में भी पड़ सके और उत्तर प्रदेश में भी पड़ सके, इसके लिए बहुत दिन से बहुत प्लानिंग चल रही है। परंतु क्योंकि ये केस मैं कर रहा हूँ तो हमने अभी तक ये जो भी कोशिश चल रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पे ही लोगों को बहका के बरगला के ही तो वोट ले सकती है या वोट लेने का एक बहाना बना सकती है। वोट तो खैर उन्हें मत वाली मशीनों से ही मिलते हैं। तो ये जो मथुरा का केस है, ये भी काशी की तरह ही कोशिश हो रही थी 2 तरीके से। एक तो हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हो गया था कि काशी की तरह यहाँ भी कमीशन जाएगी, ये देखने के यहाँ पे क्या पुराने कुछ अवशेष हैं या नहीं। उसका हमने तुरंत आके, क्योंकि वो केस मैं कर रहा हूँ, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से उसमें आके स्टे लिया। अब सरकार और जो सामने वाला पक्ष है, जो आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे लोग वहाँ पे 50 साल बाद सोने के बाद जागे हैं, वो लोग निरंतर कोशिश कर रहे थे ये स्टे वेकेट कराने की। आज भी उसके लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी वकीलों की फ़ौज पेश हुई, सीनियर वकील भी थे उसमें और जूनियर वकील भी थे, मगर अदालत ने उसमें जो स्टे दिया था सुप्रीम कोर्ट से, जो हमने लिया था, उसमें स्टे खारिज करने से मना कर दिया और उसमें चुनाव के बाद की अगस्त की डेट दे दी। लेकिन इसके साथ साथ एक कोशिश और भी हो रही है, जो वहाँ पूजा कराने की, मस्जिद के अंदर पूजा कराने की एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, वो भी अभी पेंडिंग है। उसमें कई हियरिंग्स हो चुकी हैं और वो हियरिंग में अपना यहाँ चुनाव छोड़ के भी जाके 2-3 हियरिंग्स में पेश होके वो एप्लीकेशन भी हमने अभी कामयाब नहीं होने दी है कि वहाँ पूजा जो मस्जिद के अंदर करने की दरख्वास्त लगी है, वो भी अभी हमने कामयाब नहीं होने दी है। तो ये आज भी एक बड़ा कामयाबी भरा फैसला है। हमने यादवों और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई कराने की उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव को नज़र में रखते हुए बीजेपी की आरएसएस की कोशिश है, उसको एक नाकाम किया हमने आज। सर, आप यहाँ से अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं एज स्वतंत्र उम्मीदवार। तो सर, आप एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं और आप एक जाना पहचाना चेहरा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक धन के मामले में सबसे बड़ी पार्टी आप जानते हैं, तो सर उस पार्टी से कैसे मुकाबला करेंगे आप? हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। तो हम लोग तो देखिए, मैं और जो मेरे मुट्ठी भर साथी हैं, वो तो चाहे वो चुनावों की मशीनों का आंदोलन हो, चाहे डॉक्टर रितु का जो आरक्षण का आंदोलन चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा करके उसको नौकरी से निकाला गया था क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, महिलाएं, उन सब के संघर्ष, चाहे CA NRC का संघर्ष हो, चाहे जो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे जो रविदास मंदिर का दिल्ली के तुगलकाबाद का आंदोलन हो, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, हम लोग तो सड़कों पे ही रह के लड़ते आए हैं ना। और हम लोग वो लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं तो वो हूँ जो बीजेपी और आरएसएस से सबसे आगे रह के लड़ रहा हूँ।
आज 10 साल तो हो गए इनको ताकत में आए हुए, अभी तक तो ये हमें हरा नहीं पाए, बल्कि हम ही इन्हें बैकफुट पे करते हैं हर बार। तो हमें इनका तरीका आता है, इसीलिए यहाँ भी देखिए अब चुनाव जो है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोधी साहब में और मेरे बीच में है। बाकी सब लोग तो ना पुलिस प्रशासन का मुकाबला कर पा रहे हैं, ना लोधी जी के पैसे का, ना उनके जो कार्यकर्ता हैं जो रंगदारी करते हुए भी मैंने एक कार्यकर्ता को उनके पकड़वाया है और एफआईआर दर्ज कराई है, ना जो वो धमकाते हैं शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के लोगों को और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को और सिख कम्युनिटी के लोगों को, ना वो करने दे रहा हूँ मैं। तो सब जगह मैं लोहे की दीवार बन के खड़ा हूँ आरएसएस और बीजेपी के सामने। पैसा वो बेइंतहा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए हमने यहाँ के लोगों से अपील की है कि ये जो पैसा लेके आए ये तो चुनावी बॉन्ड का पैसा है, ये तो अडानी अंबानी ने जो पैसा चुराया है आपका और मेरा लाखों करोड़ रुपए, और अभी ये जो यूसुफ लुलू हैं उन लोगों ने जो पैसा चुराया है वही पैसा तो आपको देते हैं। मत पत्रों की लड़ाई लड़ रहा है तो जिसने अपना चुनाव का निशान भी मोहर लिया है, ऐसा देखिए ना, जो एक फोकस करके लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो ऐसे कैंडिडेट को कंसीडर करके मेरे ख्याल से ऐसे कैंडिडेट को जिताना जनता का फर्ज है। कल हमारा एक बड़ा जलसा, और जलसों की भी परमिशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जलसों की परमिशन जो है चुनाव यहाँ का प्रशासन दे रहा है और किसी पार्टी का जलसा भी नहीं होने दे रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से 16 तारीख का तो शाम को 7 बजे का किले मैदान की परमिशन ली है कल यहाँ, और वो उसमें कितने मेरे पसीना आया है मेरे, मैं खुद ही समझ सकता हूँ। ये परमिशन भी किसी भी हालत में प्रशासन देने को तैयार नहीं था। तो किला मैदान में ट्यूसडे के दिन 16 अप्रैल को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है शाम को 7 बजे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सबके और हमें यहाँ पे जो वो होती है ना परमिशन अनाउंसमेंट कराने की, वो भी नहीं मिली है। ना हमारे होर्डिंग्स लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं सैकड़ों सब तरफ, हमारे 10 होर्डिंग भी इनको पसंद नहीं आया, 10 में से 8 उतरवा दिए। तो मेरे कैंडिडेचर की डर और दहशत दिल्ली तक है। अमित शाह जी खुद और यहाँ के जो पूरा प्रशासन है पूरी तरीके से उसकी निगरानी खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव में जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लोगों को डराता है धमकाता है, उसको रोकने में भी हम आगे हैं। और उसके अलावा जो चुनावी मशीनें हैं उसके अंदर जो गड़बड़ी धांधली है उसको भी रंगे हाथों पकड़ने में हम लोग सबसे आगे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम इनके धनबल को, इनके जो झूठा जो एक नैरेटिव बनाते हैं उस तंत्र को तोड़ने में सक्षम ने। हमने पहले भी तोड़ा है, इस बार भी तोड़ेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारे, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम जीतने नहीं देंगे। सर एक आखिरी सवाल, हम आज जब दिन में चुनाव कवरेज कर रहे थे तो शहर में हमने आपकी होर्डिंग्स देखी जो है, उस पर आपने साफ साफ लिखा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधानवादी आप आदमी हैं। लेकिन भाजपा के नेता जो आनंद हेगड़े साहब का आपने बयान सुना हो कि 400 सीट हमें चाहिए तभी संविधान हम जो है बदल पाएंगे, तो एक तरह से वो जनता से अनुरोध कर रहे हैं। तो कैसे आप इस चीज़ों को देखते हैं? चीज़ों को सीधी बात है, 400 सीटें तो आने का सपना भी नहीं ले सकते, अभी तो 40 के लाले पड़ रहे हैं। इसीलिए तो चुनाव की जो ये नकली मशीनें हैं जिनके बल पे वो 400 का दावा कर रहे हैं, अगर ये हमने रोक लिया, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मैं दोष मानता हूँ क्योंकि वो हमारे साथ सड़कों पे नहीं आए। अब मैं अकेला ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कम से कम बाकी सारे कैंडिडेट्स मुझसे सीख के कि ये चुनावी मशीनें जो हैं उसको कैसे हराना है, उसकी गड़बड़ धांधलियाँ, फ्रॉड और चोरी कैसे पकड़नी है, सारे कैंडिडेट हम मुझसे सीख रहे हैं ना, तो हम ये साबित कर रहे हैं। तो बात यही है कि जो 400 पार का दावा उन्हें करने की जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि ये चुनाव की मशीनें हैं जिसमें वोट चुराए जाते हैं, इस मशीन की वजह से आ रही है। वरना उनका कौन सा ऐसा काम है, चाहे चाइना की 4000 किलोमीटर की जगह ले लीजिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी उनके खुद के बड़े नेता कह रहे हैं मोदी जी चाइना से डरते हैं, इसलिए इतनी बहादुर सेना होने के बावजूद भी 4000 किलोमीटर लेने की वापस चाइना से कोशिश नहीं कर रहे। चाइना से जो व्यापार में हमारे जो गुजराती बिजनेसमैन है कुछ मुट्ठी भर, और कुछ और बिजनेसमैन है, जैसे एक केरला के भी बिजनेसमैन है यूसुफ लुलू, जो यहाँ की टिकट दिलवाने में भी समाजवादी पार्टी के जिनका नाम आ रहा है, और वो मोदी जी के और अमित शाह जी के दोस्त हैं। तो वो अडानी अंबानी उनको जो चाइना के साथ बिजनेस में डेफिसिट आ रहा है, ट्रेड डेफिसिट, अगर हम देखिए 1 रुपया का चाइना से व्यापार होता है हमारा, तो 80 पैसे चाइना को फ़ायदा होता है, 20 पैसे हमें। और ये 80 पैसे में से हमारा इल्ज़ाम ये है कि अडानी अंबानी और ये जो यूसुफ लुलू जैसे बिजनेसमैन हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के मित्र, ये उसमें से किक बैक लेते हैं उनसे, और वो किक बैक आप देख सकते हैं चुनावी बॉन्डों की शक्ल में या दूसरे तरीके से उनको पहुंचाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें रोकनी हैं, तो उसके लिए हम सब लोगों को ऐसे बहादुर कैंडिडेटों को जो इनकी हर चीज़ चाल को समझते भी हों और उनसे मुकाबला भी करना जानते हों। देखिए यहाँ बेरोज़गारी का मुद्दा है, रामपुर में
जो ये बिजली की झूठी रेट्स पड़ रही हैं, मीटर तेज़ चल रहे हैं, उसका मुद्दा है। यहाँ जो सड़क पे फेरी लगाते हैं उनसे रंगदारी उगाई जाती है, यहाँ तो बिजनेसमैन से भी रंगदारी उगाई जाती है, ये मुद्दा है। यहाँ पे कार चौक वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे उद्योग करने वाले हैं। में डंका बज रहा है, ऐसा मोदी जी का कहना है। लगातार वो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यहाँ वहाँ सारे जगह जो है डंका बज रहा है। डंका तो बज रहा है, हाँ। लेकिन सारे देश ये जब ये जो केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, डंका ये बजा रहे हैं कि ये आप गलती मत करो, भारत देश का नाम बदनाम मत करो मोदी जी। ये यूके ने और जर्मनी ने क्या बोला है मोदी जी को अभी केजरीवाल जी के अरेस्ट में? डंका ऐसा बज रहा है। डंका दो तरीके का बजता है, एक बदनामी का डंका और एक नाम का डंका। तो मोदी जी बदनामी का डंका पूरी दुनिया में मचवा रहे हैं अपने कारनामों से। सबसे बड़ा डंका तो ये मच रहा है ना कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज एक ऐसे प्रधानमंत्री की वजह से, जिसको उनके अपने स्वयं पार्टी के लीडर कहते हैं डरता है, चाइना से डरते हैं, उसकी वजह से फौज एकदम तैयार खड़ी है चाइना से ज़मीन वापस लेने में, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये हैं डंका बजाने वाले। ये सबसे बड़ा डंका तो ये बज रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कह रहे हैं वो डंका, भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, डरपोक होने का वो डंका बज रहा है सारे देश में। तो आपने सुना हमारे साथ महमूद प्राचा जी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और इन्होंने खुलकर बात हमसे की और जो रामपुर के स्थानीय मुद्दे हैं उन पे बात की, और मोदी सरकार पे भी हमला किया कि चाइना द्वारा जो सीमा अतिक्रमण किया गया है और यह विश्व में जो डंका बजने का जो ये मोदी जी कहते हैं तो ये फर्जी है। तो इस सारे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।